नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस समय रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट। गैस और तेल को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और सदन की कार्रवाई के दौरान बर्तन बजाए। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं, जिसके जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में कच्चे तेल का कोई संकट नहीं है और पैनिक की वजह से एलपीजी की डिमांड बढ़ी है। यह वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर सीएनबीसी आवाज के आज के ब्रॉडकास्ट में होगी जोरदार टक्कर। टक्कर के थर्सडे एडिशन में तेल गैस पर तकरार, सियासत में आर पार। कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। बुकिंग पीरियड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ डिमांड मैनेजमेंट। तेल और गैस के मुद्दे पर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। सरकार ने संसद तक में ये बता दिया कि एलपीजी पर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद विपक्ष संसद से सड़क तक पैनिक मोड दिखा रहा है। संसद में राहुल गांधी को इस विषय पर बोलने का मौका भी मिला, लेकिन वो ट्रैक बदलकर एप्स्टीन के मुद्दे पर चले गए। हालांकि तेल और गैस के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने देश को पूरी जानकारी दी। There's widespread panic about LPG. This is only the beginning. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. And the puzzle is about compromise. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel. Natural gas supply has been managed through prioritized allocation. Procurement has now been actively diversified. Norway, Canada, Algeria and Russia. LPG production has been increased by 28%. Kitchen of India's 33 crore families do not face any shortage. This is not the moment for rumor mongering or fake narrative. राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन देखा कैसे राहुल गांधी जी नियमों से नहीं चलना चाहते। उनका एजेंडा देश हित में नहीं है, शायद विदेशी ताकतों के एजेंडा पर राहुल गांधी जी चलते हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे सैम पित्रोदा के साथ जाने का सवाल हो, सारे पैसे सोरोस देता है। सोरोस ने 10 करोड़ रुपए दिए इसकी यात्रा के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के लिए 100 करोड़ सोरोस ने दिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज हो रहा है, उससे लोगों में एक अराजकता और भय पैदा हुआ है। सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है। एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं। या आप तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे और 2 हफ्तों में आपकी निर्भरता चली गई कहां से कहां। वसंत कुंज में जो छोटे छोटे ढाबे हैं ना, वो बंद हो चुके हैं। लोग लाइनों में खड़े हैं। काला बाजारी में भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस बीच कई होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष बिना किसी वजह के पैनिक बटन दबा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं तेल के खेल पर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला विश्लेषण। ऑपोजिशन कहता है कि देश में एलपीजी और तेल की कमी है, छोटे व्यापारी और रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं। काफी हद तक ये बात सही है, लेकिन सरकार कहती है देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक के चलते कालाबाजारी है। और ये बात सही है। पैनिक जब नेता खुद सांसद कह रहे हैं कि हम ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, आप खुद लगाइए। देखिए, अगर आप पैनिक फैलाएंगे तो सरल से सरल समस्या भी कठिन से कठिन समस्या बन जाती है। पैनिक सियासी टॉनिक हो सकता है, लेकिन रिजल्ट फाइन नहीं दे सकता। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद, 20% वैश्विक तेल प्रभावित, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में। ऑपोजिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत में हॉर्मुज से पहले 55% क्रूड आता था,
अब नॉन हॉर्मुज रूट से 70% इंपोर्ट होता है। यह बड़ा पॉइंट है और यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए बढ़ता हूं आगे। अब सरकार की विदेश नीति खराब है, फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। प्लान बी के तहत करीब 40 से ज्यादा देशों से क्रूड इंपोर्ट शुरू हो चुका है और क्रूड की कोई कमी नहीं है भारत के अंदर, और यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ने वाली है। ऑपोजिशन कह रहा है और पैनिक फैलाइए, जैसे कोविड में था, बहुत दिक्कत होगी, भारत भूखों मरेगा, इसी तरह की कहानियां थी। लेकिन 5 दिनों में 28% बढ़ा है एलपीजी का प्रोडक्शन। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई शुरू कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 2 दिन के लिए विराम लगाया था, यानी कॉशियस अप्रोच ली थी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज का द बिग क्वेश्चन राइजेस, विपक्ष क्या कहता है? ट्रंप के दबाव में रूस से तेल खरीदना कम किया गया। मार्च के पहले 11 दिनों के अंदर रूस से इंपोर्ट 50% तक बढ़ चुका है। यह अपने आप में जवाब है। और आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज की चर्चा में, क्या विपक्ष बिना होमवर्क किए सरकार पर हवाई आरोप लगा रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ेंगे चर्चा के अंदर? सबसे पहले मेरे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तान से इस समय जुड़ रही हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन मैं मेहमान बता देता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहित सिंह, आरजू काजमी हैं, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, मौजूदा में वकील और फॉर्मर एमएलए और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आरजू काजमी, सबसे पहले कैसी हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। चलिए, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, लेकिन एलपीजी का सिलेंडर तो है ना आपके यहाँ पर? दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, हमारे यहाँ सिलेंडर बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो गैस है वो पाइप के ज़रिए ही आती है, बलूचिस्तान से, सुई के इलाके से, तो इसलिए हमारे यहाँ सिलेंडर का इतना अभी फ़िलहाल इशू नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही थी इस ईरान वॉर और को लेकर, वो सर उसकी थी, पेट्रोल वगैरह की थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो फ्यूल प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी थी, और साथ ही साथ ये भी हो गया था कि 20 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं ले सकते। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि कहीं से मिल जाए पेट्रोल, ताकि फिर जो है वो तमाम काम जो है वो एक जैसे चला करते हैं कंट्री के, वो चले। लेकिन चलिए, एक सवाल हमारे यहाँ विवेक जी हैं, उनके कई सवाल रहते हैं। विवेक जी, क्या शिकायत आपको सरकार से? 40 सेकंड में अगर आप सरकार से शिकायत बता पाए तो। जी देखिए, सरकार ने जो ट्रेडिशनल भारत की नीति थी, गल्फ कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिश्ते हुआ करते थे, चाहे वो ईरान हो चाहे अन्य मुल्क हो, उसको बिल्कुल 180 डिग्री क्या 360 डिग्री सब घुमा फिरा करके रख दिया है मोदी सरकार ने। बिना सोचे समझे, शॉर्ट साइटेडनेस में गए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिलाए, इजराइल को एलाय बना लिया, और आज ये हाल है कि ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज के थ्रू कोई भी आपकी भी शिप नहीं आएगी, और एक टीवी चैनल तो कह रहा है कि एक शिप वहां से इंडिया की तरफ हेड कर रही थी, उसके ऊपर बॉम्बिंग भी की गई है। अब इसके भी पुष्टि करनी बाकी है। टीवी चैनल कह रहा है, तो हाल है। लेकिन खबर यह है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप को जाने दिया है। लेकिन आरजू काजमी, बतौर वेटरन जर्नलिस्ट पाकिस्तान से आप हैं, ये भी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, आपके लिए हर चीज क्वेश्चनेबल है, लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया की नीति ठीक है, या आपको लगता है कि इंडिया की नीति और बेटर हो सकती है, या आपको लगता है पाकिस्तान की नीति बेटर है? देखिए, जाहिर है पाकिस्तान तो इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि हमें अमेरिका को भी खुश रखना है, हमें ईरान को भी देखना है, और सऊदीया के साथ भी जो डिफेंस पैक्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो पॉलिसीज़ को देखा जा रहा है। और परेशानी है जो कि मुझे आपके यहाँ नहीं लगती। आपके यहाँ की एक ख़ास बात मैं आज ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ टीवी चैनल पे कोई सर्वे दिखाया जा रहा था, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बताया जा रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, पाकिस्तानी चैनल पे दिखाया जा रहा था? जी हाँ, जियो न्यूज़ पे दिखाया जा रहा था सुबह को, तो उस पर दिखाया जा रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी काफ़ी है। और जिस तरह से आपके यहाँ अपोजिशन के लोग बात करते हैं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया जाता। आधे से ज़्यादा अपोजिशन को तो जेल में डाल रखा है, तो यकीनन यहाँ पर भी अरे आप कह रही हैं हमारे यहाँ की अपोजिशन तो कहने की प्रयास करती है कि देखिए मोदी जी कितने खराब हैं, और आपके यहाँ का सर यही काम होता है सर, अपोजिशन का काम नहीं, काम तो यही होता है। नहीं, वो तो कहते हैं देखिए हमें बोलने ही नहीं दिया जाता, वो तो ये कहते हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं बोलने दिया जाता। हमारे यहाँ देख लीजिए, इमरान खान की पार्टी आधे से ज्यादा जेल में, बात नहीं करने दी जाती, लेकिन आपके यहाँ तो लोकतंत्र अपोजिशन बात करती है। आप बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे यहाँ एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, और आपके यहाँ है, और इस चीज़ को यकीनन बहुत अप्रिशिएट किया जाता है पाकिस्तान में।
जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ सर्वे हो रहा था, आपके यहाँ पाकिस्तान में एक सर्वे हो रहा था जहां बोला जा रहा था नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। नहीं, कोई सर्वे दिखाया जा रहा था, कोई वो दिखाया कहाँ जा का था वो मैं नहीं चेक कर पाई, लेकिन ये है कि वो सर्वे बताया जा रहा था और उसमें यही कहा जा रहा था कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी अभी इस वक्त भी तमाम लीडर्स में सबसे ज्यादा है भारत में। जी ओके, विवेक कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं देखिए आरजू जी, हमारे मुल्क के अंदर हालात हमेशा बहुत अच्छे थे, बड़ी कम्युनल हार्मोनी थी, हिंदू मुसलमान सब प्रेम के साथ रहते आए थे, सब बढ़िया था 2014 तक। लेकिन अब 2014 के बाद ये 1971 के बाद जो जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक का पाकिस्तान बन गया था, ये उसी दिशा में हम भी चल पड़े हैं अनफॉर्चुनेटली। आपको बताते हैं, आप जितने मर्जी सर्विस दिखा दीजिए, एंड जो हमारी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसीज थी वो चेंज करी गई हैं, बदली गई हैं, कहने को नए एलाइज बनाए गए हैं, एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी गुड। मैं कम से कम हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इंसल्ट किया, आपको भी इंसल्ट किया, आपकी कंट्री को भी इंसल्ट किया, कोई हमें नहीं किया। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने 2 बच्चों को बैठ करके, मतलब वो कह रही है कि हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ नहीं है, हिंदुस्तान की ऑपोजिशन को बोलने का मौका मिलता है, और आप और अब भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी वो कह रही है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और आपको दिखाई नहीं दे रहा। ओके, आरजू काज़मी मेक योर पॉइंट। नहीं है, देखिए हमें तो कम से कम यही लगता है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है आपकी, क्योंकि आप लोगों ने हमारी तरह कहीं से लोन नहीं लेना होता, IMF या वर्ल्ड बैंक नहीं जाना होता, कोई खास आपको ट्रम्प को खुश करने की ज़रूरत नहीं, सऊदी अरेबिया से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो उस लिहाज से तो जाहिर है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी इसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की वो इंडिपेंडेंट हो, हम अपनी मर्जी से फैसले करें, ना कि हमें सऊदी अरब डिक्टेट करवाए या हमें ट्रम्प कुछ कहे तो हम कहें। तो यकीनन आपके यहाँ जो अपोजिशन है उनको बहुत एक एडवांटेज है कि वो बात कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जो चीज़ सही लगती है या गलत लगती है उसको खुल के बोला जा सकता है, और उसको यकीनन उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो आप समझे एक तरह की सिविलियन गवर्नमेंट कही तो जाती है, लेकिन डिक्टेटरशिप ही है हमारे यहाँ एक तरह की। जी, अब कहना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट है फॉरेन पॉलिसी। विवेक, आप शालीनता के साथ 40 सेकंड में, जिस तरह से आरजू काज़मी इत्मीनान से बोल रही है वैसे। ओके, बिल्कुल एब्सोल्युटली विवेक एंड आरजू ऑन स्क्रीन। मैडम देखिए, आप इस बात को समझिए, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो कर रही हैं और अगर आप अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रही हैं, तो पहले जिस तरीके के स्टेटमेंट वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए यूज़ करते थे, आज हिंदुस्तान के लिए भी यूज़ करते हैं। वो कहते हैं मैंने दोनों बच्चों को बिठाया और सीज फायर मैंने कराया। क्या कहेंगे इसमें? इज्जत अफजाई हमारी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, नहीं है ना, कि एक गोरे का मुल्क आकर के हमें सिखा रहा है दोनों को कि करना क्या है। फिर वो कहते हैं साहब हम हमारी बात हो चुकी है भारत सरकार के साथ, और वेनेजुएला जिसमें हमने कब्जा किया उसका तेल भारत खरीदेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। हमारी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती कोई क्रिटिसिज्म की, इतने सारे हैं। हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं इजराइल, हाँ मैं तो पैलेस्टीन का सपोर्टर हूँ, मेरे ख्याल से जो गरीब पैलेस्टीनियन जनता है उसको उसकी ज़मीन वापस दी जाए, और यही हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड था। हमारे एक से एक स्टेट्समैन हुए हैं जो मेरे से अपोजिशन पार्टीज़ के थे, माननीय वाजपेयी जी, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड पैलेस्टीन के साथ था, वो शिफ्ट अप हो चुका है। ये गए हमारे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लेके आए और आते ही देखिए वहाँ पे युद्ध होना शुरू हो गया। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया तो कम से कम कंडोलेंस और दुख तो सबको व्यक्त करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। और अगर घर में घुस करके किसी को मारा जा रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्री द्वारा, अब आप शांति रखिए ना, एक एक करके जवाब सुनिए। आरजू काज़मी जी जी देखिए, बिल्कुल अफसोस करना चाहिए, हमारे यहाँ से भी 2-3 दिन के बाद जो है वो यहाँ से स्टेटमेंट्स गई, बल्कि जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं उनके लिए भी जो मुबारकबाद गई वो भी थोड़ा लेट गई है। और हम लोग यही कह रहे हैं कि बहुत पहले पाकिस्तान को स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है हम बुरी तरह से फंसे हुए, क्योंकि हमें अमेरिका को भी खुश रखना है और हमें ईरान को भी खुश रखना है, और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसमें भी हम यकीनन मुश्किल में आए हुए हैं। और इसके लिए हमारे लोग या हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस तरह से अपनी कह लीजिए तेजी के साथ बहुत बड़ा बयान, मैं एक बार कहूंगा फुल फ्रेम में चलाएं, शहीदों के खून का बदला लेंगे। जो मुजतबा खेमनेई, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा और बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को मारा गया है, हमारे नेता को मारा गया है। ईरानी बच्चों की मौत का बदला लेंगे। यह लड़ाई अब और भीषण होने जा रही है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद
बंद करने की बात अब ईरान ने ऑफिशियली कह दी है कि हम उसे नहीं खुलने देंगे। हालांकि भारतीय शिपों की मूवमेंट की कुछ खबरें आ रही हैं और बाकी कुछ देशों की शिपों की मूवमेंट की कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन यह बड़ी डेवलपमेंट है, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यह सीधा सीधा एक बड़ा मैसेज है, यह बहुत बड़ा मैसेज है अपने तरीके से। दिस इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल स्टोरी राइट नाउ। पहली बार एड्रेस किया अपनी जनता को और खुल के बोले हैं बदला ही होगा, शहादतों का बदला लिया जाएगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टेट को बंद करने की बात कही है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में खतरा बरकरार रहेगा, यानी वहां पर भी अटैक्स होते रहेंगे। हमने दुबई एयरपोर्ट पे, मरीना बिल्डिंग पे अटैक होता हुआ देखा, बहरेन, कतर, दोहा, यहां अटैक होता हुआ देखा। सऊदी भी सुरक्षित नहीं है, यानी मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों के लिए संकट अब और बढ़ेगा। यहां से दुनिया में तेल का संकट और बढ़ सकता है, लेकिन भारत की स्थिति काफी मजबूत है। लगभग 70-75 दिनों का तेल हमारे पास है, हमारी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोलूं, हमें इंडियंस को पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है। मोदी हैज मैनेज्ड वेल, ओके। और जहां तक एलपीजी की बात है, उसकी कहीं और से सप्लाई लगातार भारत की सरकार कोशिश कर रही है हो जाए और पीएनजी की कोई समस्या नहीं है। आरजू काज़मी, हाउ यू रीड दिस स्टेटमेंट? आरजू काज़मी, बीइंग अ वेटरन जर्नलिस्ट, हाउ डू यू रीड इट? देखिए ईरान जो है वो ना तो कह लीजिए कि डरेगा ना पीछे हटेगा, और जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है वो किसी की उम्मीद में नहीं था, क्योंकि जाहिर है पहले गल्फ कंट्रीज जो हैं या जितनी भी और कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली ट्रम्प के आगे या अमेरिका के आगे झुकी रहती हैं, उनकी मर्जी से चलती हैं। लेकिन ईरान जो है बहुत टफ साबित हुआ है। ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है उसकी उम्मीद तो कोई भी नहीं लगा रहा था। और इस वक्त फिर मैं पाकिस्तान की बात करूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सोचकर अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी, क्योंकि हम ईरान से मजीद झगड़ा नहीं ले सकते। पहले ही हम अफगानिस्तान के साथ इस वक्त मुश्किल है। अभी तो आपके प्रधानमंत्री सऊदी गए हुए हैं, अर्जेंट दौरे पे सऊदी चले गए हैं, खबर हमारे पास ये है। क्या करने गए हैं? देखिए वहां पे कहा यही जा रहा है कि इसी बारे में बात करने गए हैं, गल्फ कंट्रीज के बारे में बात करने गए हैं और जो ईरान से अटैक्स चल रहे हैं उस पर बात करने गए, क्योंकि डिफेंस पैक्ट कर बैठे। यू आर अ वेटरन जर्नलिस्ट, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के निपटाने से निपट जाएगा? मतलब वो आपके प्रधानमंत्री साहब अपनी चीजें निपटा लें तो बेहतर होगा। शहबाज शरीफ, देखिए सऊदी अरेबिया ने अगर डिफेंस पैक्ट किया तो वो बुला के पूछेंगे तो सही ना इनसे कि हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तब आपने क्या करना है? आपने अपने ट्रूप्स भेजने हैं, आपने ईरान से बातचीत करनी है, कुछ लेने गए होंगे शहबाज शरीफ? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इस वक्त कुछ लेने गए हो। वो एक अलग सिलसिला चला करता है, उसके लिए इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वो तो फोन पे भी मिल सकता है। लेकिन बाकी सारी बात ये है कि ज़ाहिर डिफेंस पैक्ट किया तो वो कुछ तो पूछेंगे कि भाई आप कब आ रहे हैं, आप ईरान को कैसे रोकेंगे। और ईरान को रोकना कोई मजाक नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। जिस वक्त डिफेंस पैक्ट किया था उस वक्त ईरान मैं अपने इंडियन गेस्ट से माफी चाह रहा हूं। मैं थोड़ा हमारे इंडियन गेस्ट भी जानना चाह रहे हैं, आप सबको कैसे खुश रख पाएंगे? ऐसा कैसे सबको हम खुश रख पाएंगे? आप पाकिस्तान खुश रख पाएगा, अमेरिका को भी पाकिस्तान खुश रख पाएगा, सऊदी को भी पाकिस्तान खुश रख पाएगा, रशिया को भी पाकिस्तान सबको खुश कैसे रख पाएगा? ईरान को भी कैसे खुश रख पाएगा? सर ये अभी तक जो चीज़ें सुनने में आई हैं या देखा गया वो ये कि ईरान से रिक्वेस्ट की गई है कि वो सऊदीया पर अटैक ना करे, और जाहिर है उसमें पाकिस्तान की, क्योंकि अभी ईरान के साथ बातचीत है तो इन्होंने रिक्वेस्ट तो कर दी है, लेकिन ईरान मानेगा या नहीं ये और बात है। पर ये भी बहुत मुश्किल काम है। पूरा यूरोप कह रहा है वो नहीं मान रहा, ईरान, ट्रंप कह रहा है नहीं मान रहा, शहबाज शरीफ की बात मानेगा? शहबाज शरीफ की उनके अपने मंत्री नहीं मान रहे बात। सर सिर्फ सऊदीया के लिए पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी कंट्रीज के लिए नहीं। लेकिन अभी तो जाहिर है कि ईरान को रोका जाएगा सर, यूएन में भी बात चल रही है और जगह पर। लेकिन आरजू आप चाह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कुवैत पे अटैक होता रहे, बहरीन पे अटैक होता रहे, ये भी सब इस्लामिक मुल्क में, सऊदी बच जाए, क्योंकि मैं जानता हूं उससे ज़कात जिसे कहते हैं, फंडिंग जिसे कहते हैं, पैसा जिसे कहते हैं, मिलता है। नहीं सर, डिफेंस पैक्ट हमने सिर्फ सऊदीया के साथ किया हुआ है। अगर बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत से किया होता तो शायद उनके लिए भी काम कर रहे होते, लेकिन इस वक्त सिर्फ सऊदीया के साथ कर रखा है। 10 दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए सऊदी को ईरान मार रहा है। क्या कर लिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान तो मतलब क्या कर लिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, हम सब जानते हैं ना सर। उन्होंने यही किया है कि अभी तक उन्होंने ईरान को सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि वो सऊदीया पे अटैक ना करे, साथ ही साथ
सऊदीया ने भी ये कहा है कि जी उनकी एयर स्पेस और बाकी चीज़ें जो है वो ईरान पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। तो जहाँ तक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बाकी कंट्रीज भी इस वॉर को रोकने की कोशिश कर रही है और ट्रंप भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपकी एक लाइन के अंदर आप इंडिया को कैसे देखती हैं, इंडिया को कैसा देखती हैं एज पे यू? सर इस वॉर को लेकर मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, कैसे देखती हैं? डू यू थिंक इंडिया इज इन स्ट्रांग पोजीशन राइट नाउ? हाँ सर, जाहिर है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपकी गवर्नमेंट इस वक्त ठीक ठाक चल रही है, तो आप लोग इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में हैं। और जैसा कि मोदी जी जो हैं वो इजराइल से भी बात कर रहे हैं, ईरान के साथ भी आपके टर्म्स हैं, तो इस लिहाज से तो आप एक स्ट्रांग कंट्री के तौर पे सामने आए हैं। और मेरे ख्याल एक पॉजिटिव रोल जो है वो डेफिनेटली भारत जो है वो अपना प्ले कर सकता है। ओके, एक बड़ा मैसेज आपने इंडियन ऑपोजिशन के लिए भी दिया कि इंडिया की ऑपोजिशन तो खुल के सब कुछ बोल पाती है और इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा हुआ है, मोदी जी की स्ट्रांग लीडरशिप है। दिस इज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट विच फील्स दैट फराज किदवई। डू यू थिंक इन दिस टाइम जो देश में इस समय संकट है, अगर हम कह सकते हैं एनर्जी सेक्टर में वर्ल्ड वाइड संकट है, उसके थोड़े काले बादल भारत पे भी है, उस समय आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए और आप मोदी के खिलाफ हैं और उसके चक्कर चलते देश पे भी इसका असर आता है और आप लोग नेगेटिवली दिखते हैं। फराज किदवई। देखिए अमीर जी, आज बहुत बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान से हमको हमारी डेमोक्रेसी पर एक सर्टिफिकेट मिल गया और पाकिस्तान से हमको यह भी पता चला कि हमारे मोदी जी कितना लोकप्रिय हैं। देखिए अमीर जी, आरजू एक वुमन है और इनकी पूरी रिस्पेक्ट है और जैसा कि आपके चैनल पे दिखा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से लाइव है, तो आज पाकिस्तान के मेन का रिस्पेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की वुमेन का रिस्पेक्ट है। नहीं, पाकिस्तान की मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, आरजू की रिस्पेक्ट कर सकता हूं क्योंकि ये वुमन है। आपको जोक चलाना हो चलाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए। पाकिस्तान की किसी तरह से कोई रिस्पेक्ट नहीं। जी, अब आपने मुझे परेशानी में ये डाल दिया कि क्योंकि आरजू जो हैं वो पाकिस्तान से लाइव हैं और क्योंकि आरजू एक महिला हैं, तो मैं आरजू आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के किसी कौवे के सामने भी मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। आप बाकी पैनलिस्ट के पास चले जाइए। जी, लेकिन मैं ऑपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन का रोल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए? इस पे तो आप आंसर कर सकते हैं फराज 30 सेकंड में। देन आई विल गो टू रोहित एंड प्रदीप। अमीर जी, मैं कैसे आंसर करूं? अमीर जी, ये पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा। अमीर जी, ये पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा। ओके, तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, अपनी पार्लियामेंट के बारे में, अपने देश के बारे में मैं कैसे बोलूं? आप बताइए। ऐसा क्या है, मजबूरी आप समझिए, ऐसा क्या है जो पाकिस्तान से आरजू देख पा रही है? सफल कूटनीति, सफल अर्थनीति, सफल प्रधानमंत्री जो आप इतनी पास से नहीं देख पा रहे, लखनऊ से, वो रावलपिंडी से देख पा रही है। एक सेकेंड, उनको मुबारक। Okay, Arzu wants to make a point. Arzu wants to make a point. Okay, Arzu make your point. Then I'll go to Pradeep Bhandari. मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आई रिस्पेक्ट आपके जितने पैनलिस्ट हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया से है कि पाकिस्तान से। मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि आप लोग आराम से बात कर सके। मेरी वजह से प्लीज आप लोग अपना शो को जो है प्रॉब्लम में ना डालें। नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप लोग बात करें। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू आरजू काज़मी। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात को रखा। ओके, अब